तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा पहुंच लेके जा ही रहा था, उतने में खबर आ जाती है कि आपके पापा बुला रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है बाद में मिलता हूँ। और बेचारी बर्ड को देख सकते हैं कितनी उसकी हालत यहाँ पे खराब थी। अब आते भाई वही हमारी मैडम जी की, और नौकरानी पूछ लेती है कि बर्ड को आपने क्यों लिया। तो ये भी कहती मैंने नोटिस किया ये बर्ड कोई ऐसी वैसी बर्ड यहाँ पे नहीं है, स्पेशल बर्ड मुझे लग रही है, तो इसको पालूंगी पोसूंगी स्पेशल यहाँ पे बनाऊंगी ताकि मेरे काम आ सके। और बर्ड अपना अलग गुस्सा कर रही है कि मैं इस कमीनी की बात मानूंगी, भाई मर जाऊंगी लेकिन कमी इसकी बात नहीं मानूंगी, एक बार मुझे बाहर आने दे फिर इसको पटक पटक के मारूंगी। नौकरानी भी कहती है अच्छा यानी स्पेशल बर्ड है तो इसके लिए स्पेशल चिड़िया का खाना लेकर आऊंगी। और बर्ड भी लग चिड़िया का खाना, अरे मैं इंसान हूँ, इंसान एक फकिंग रियल इंसान हूँ, मेरे को चिकन लॉलीपॉप चाहिए। और प्रिंसेस अपनी सारे टेंशन के बारे में सोच रही थी कि टेंशन क्या। सबसे पहले हुआंग फैमिली का टेंशन था, लेकिन उसका बेटा पागल हो गया है, तब से उन दोनों ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। तो हुआंग फैमिली का टेंशन अभी के लिए नहीं है। मेरे घर के बाहर ओ राजा लोग के बंदे लोग थे नजर रखने के लिए, लेकिन अब वो लोग भी नहीं है। फिर मेरे होने वाले पति के पास नौकरानी लोग थी वही ट्रायल मैरिज के लिए, लेकिन उनको भी भगा दिया, यानी ये प्रॉब्लम भी नहीं है। एक दुश्मन लड़का वो जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक करके चोट पहुंचा दिया था, वो मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, उसको चोट लगी अपने आप को हिल कर रहा है। यानी देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आ जाए उस बात की मैं गारंटी ले नहीं सकती, लेकिन अभी के लिए सब कुछ यहाँ पे सेफ है तो मुझे तो एंजॉय करने दो। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। याद है ना जिसके बाप ने बुलाया था, तो बाप उसको बैड न्यूज देता है और कहता है तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, तुझे मालूम है क्या, पांचवा प्रिंस आने वाला है वापस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, पांचवा प्रिंस वापस आने वाला है, लेकिन 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 ये पांचवा प्रिंस कौन है? क्या उसने हमसे पैसे उधार लिए थे? वो भी कहता रहे तेरे बारे में कैसे भूल गया। हाँ तुझे मालूम ही कहाँ है पांचवें प्रिंस के बारे में? हाँ पांचवा प्रिंस एक आदमी है जिसके पास एक कमाल की एस्ट्रोलॉजी वाली एबिलिटी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एस्ट्रोलॉजी वाली एबिलिटी, वही जो हाथ देख के फ्यूचर बताता है। अरे बड़े बेकार लोग होते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। वो भी कहता नहीं यार ये वो वाला एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं है, ये उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो किसी भी बंदे को देखकर उसका लक का पता लगा सकता है और उसी लक द्वारा फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा या फ्यूचर में कुछ बुरा होगा, ये बड़ा काम आता है बताने में। जिसमें वो कई बार बैटल में यूज़ कर लेता है, कई बार दुश्मनों के बारे में पता लगा लेता है, कई बार दुश्मनों को एक्सपोज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड, तो आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तो ये भी कहता मेरे बेटे तू भूल गया, तू एक स्मार्ट और जीनियस आदमी है लेकिन पागल और नल्ला बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर प्रिंस ने तुझे देखा ना, एक सेकंड में पता लगा लेगा तेरा सारा एक्टिंग, तेरे दिमाग में क्या क्या बातें यहाँ पे चालू है, और फिर राजा तेरी कह के ले लेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोरिया बिस्तर बांध लेता है और कहता है ठीक है उससे पहले मैं भाग जाता हूँ। वो भी कहता है डरपोक बेटे कहाँ जा रहा है? अरे मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया तो मेरे पास एक एबिलिटी है उसके रोकने के लिए। वो एबिलिटी है मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त के पास एक आर्टिफैक्ट है, वो आर्टिफैक्ट द्वारा उसका जो एबिलिटी है ना उसको सील कर सकते हैं ताकि हमारे पे बिल्कुल भी काम ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या? वो भी कहता या मुच्ची में, हाँ लेकिन थोड़ा हमें जाना पड़ेगा और तलवार लेके जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तलवार, अरे दोस्त से मिलने के लिए तलवार को लेके जाता है? ये भी कहता वो दोस्त है एक नंबर का नीच गिरा हुआ घटिया कमीना हरामी और माधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं गाली नहीं देने का, गाली नहीं देने का, ऐसा क्या हुआ है? तो ये भी कहता ये कहानी बहुत साल पहले की है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। जब मैं एक सोल्जर था बैटल करने गया था तो मैंने दोस्त से बोला दोस्त देख ले बेटे अगला जो बैटल होने वाला है बड़ा तगड़ा होने वाला है, हो सकता है कि मेरी जान यहाँ पे चल जाए, तो मेरी बीबी को कहना कि तुम्हारा पति बड़ा महान आदमी था। ये भी कहता तेरी बीबी को बोल दूंगा कि तुम्हारा पति नल्ला था, सुअर की मौत यहाँ पे मर गया, और मैंने सुना है तेरी शादी के अभी 1 महीना ही हुआ है और तेरे कोई बच्चे भी नहीं है, डोंट वरी तेरी बीबी के साथ 4 बच्चे पैदा करूंगा। ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, उसका दोस्त वाकई में इतना हरामी आदमी था। ऐसी बातें सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर के बाप को भी गुस्सा आता है, मारने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एक बैटल में और आते हैं जब वो कहता है सुन यार ये जो सामान है ना ये सामान हमें पहुंचाना है, पहुंचाने में थोड़ा मेहनत लगेगा, हेल्प कर दे। वो भी कहता कद्दू का हेल्प करूंगा, पहले घुटने पे आ मेरे तलवे चाट मेरे सामने गिड़गिड़ा तो जाके तेरी हेल्प करूंगा। अब ये सुन के भी गुस्सा आता है और बाप उसको ठोक के रख देता है। और ऐसी बहुत सारी वो मतलब बड़ा बदतमीज आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार मुझे तो सुनने से इतना बेकार लग रहा है, मेरे सामने होता मैं तो अब तक उसकी जान निकाल लेता। ये भी कहता हूँ कि ठीक है सुन जल्दी से चल, हो सकता हमसे पहले कहीं प्रिंस न पहुंच जाए। अब आते भाई 5वें प्रिंस की ओर। जो सोचो जिस बात का डर था वही हुआ, वो वाकई में उस दोस्त के घर पे आ जाता है। अब आते भाई दोस्त की ओर। इतना साल का टाइम गुजर चुका है, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, दारू पी के बैठा हुआ था और कहता है लो आप पक्का 5वें प्रिंस होंगे ना? तो 5वां प्रिंस भी कहता है यस मैं ब्लैक
टोर्टोइस डायग्राम के लिए आया हूँ, ये वही आर्टिफैक्ट है। तो ये भी कहता है एक सेकंड, ये आप क्यों मांग रहे हो? ओ यार मुझे याद आया, आपके पास जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है ना, ये उसको सील करके रख सकता है। आपको ऐसा डर लग रहा है क्या कोई और आएगा ये आर्टिफैक्ट लेके चल जाएगा? वो भी कहता है यस मुझे डर लग रहा है, इसके लिए वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दे ठाकुर। ये भी कहते देखो वो आर्टिफैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे इस टेम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एवे किसी को नहीं दे सकता, तो आई एम सॉरी यार। वो भी कहता है लेकिन मैं प्रिंस हूँ, मैं तुझसे प्यार से मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो दोस्त भी कहता है अगर तुम प्यार से मांग रहे हो तो मैं प्यार से मना भी कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, और लड़ाई वड़ाई मत करना। आई नो मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि तुम्हारे छोटे मोटे टट्टे लोग के बैंड ना बजा सकूँ। हाँ 4 टट्टे लोग को लेकर आए हो तो टट्टे लोग आई मीन नौकर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भाई क्या बकवास कर रहा है। प्रिंस भी कहता है गुस्सा ना करो, देखो यार प्यार से कह रहे हैं कि चुपचाप वो हमको यहाँ पे दे दो, वरना मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे पास 4-5 टट्टे नहीं बल्कि एक बड़ा टट्टा आई मीन जू गुओ नाम का भी एक आदमी आया है, वो कोई हाई लेवल का आदमी है। अगर एक बार वो गुस्से में आ गया तो सोचो क्या से क्या हो जाएगा। तो ये सुनते हुए दोस्त डर जाता है कि व्हाट, जू गुओ भी यहाँ पर आया हुआ है, ओ माय गॉड यार। तभी उसको याद आता है हमारे मेकट्टा के बाप के जवानी के दिन एक बार इसको चोट लग गई थी, इतना चोट क्यों मरने वाला था। तो बाप ने बोला कि टेंशन ना ले यार, मैं कुछ भी करके तुझे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, तेरी जान बचा लूंगा। वो भी कहता अरे भाई जिंदगी भर मैंने तेरी ली है, तेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी किया है, लेकिन तो भी तू दोस्ती का फर्ज यहाँ पे निभा रहा है, मैं भी दोस्ती का फर्ज एक ना एक दिन निभाऊंगा। और वो दिन आज आ चुका है दोस्ती का फर्ज निभाने का। इधर प्रिंस धमकी दिया जा रहा है कि वो बुढ़े मुझे दे 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 दे, ये भी मुंह पे मना कर देता है, फक ऑफ, मैं नहीं तुझे देने वाला। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर और उसके बाप की ओर जो आ रहे थे उसी एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा जल्दी करो ना, वो भी कहता अबे अबे मेट्रो गाड़ी नहीं है बैलगाड़ी है, इतना धीरे धीरे ही जाएगा। उतने में एक लेटर आता है, लेटर पे लिखा था कि आई एम सॉरी मेरे दोस्त, कमीना प्रिंस आया और छीन के लेकर चला गया। ये भी कहता ले जिस बात का डर था वही हो गया, चलो यार वापस चलो कहीं हमें प्रिंस देख ना ले। उतने में प्रिंस आ भी जाता है तो प्रिंस भी देख लेता है, कहता है ओ अरे यार आप तो मिस्टर जाओ हो, हमारे देश के मिनिस्टर, क्या हुआ आज यहाँ पे कैसे घूम रहे हो। तो हमारा मी कट्टर को छुपा देता है कि बेटे बाहर मत आना। अरे प्रिंस और कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, और वापस कब यहाँ पे लौटे। और याद है ना जू गुओ नाम के किसी आदमी का नाम लिया गया था जिसके बारे में सुन के बुढ़ा दोस्त भी डर गया था। तो वो आदमी सामने आ जाता है और कहता है अरे मिस्टर जुओ कैसे हो, आपका बेटा शायद गाड़ी के अंदर है ना, अरे बाहर निकालो ना, हमें उनसे भी मिलना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारा हमारा मेन कट्टर कहीं एक्सपोज ना हो जाए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।